Hello student, chapter 4 Rational Numbers part 2. Representation of rational numbers on the number line. This is number line. To express rational numbers appropriately on the number line, divide each unit length into as many number of equal parts as the denominator of the rational number and then mark the given number on the number line. Let's see. Representation of rational numbers on the number line. एक एग्जाम्पल बताती हूँ. एक्सप्रेस 4/7 ऑन द नंबर लाइन. आपको 4/7 जो रैशनल नंबर गिवन है वो नंबर लाइन में आपको एक्सप्रेस करना है. 4/7 आपका लाई करेगा 0 और 1 के बीच में. नंबर लाइन्स तो सबको पता है, मैंने इंटीजर में बताया था. सो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन मार्क 0 एंड मार्क 1. 0 से 1 के बीच में आपका पार्ट्स को डिवाइड करेंगे. 7 पार्ट्स को डिवाइड करना है. फ्रैक्शन में मैंने बताया था डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी नंबर रहते हैं उतने पार्ट्स डिवाइड होते हैं. सो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 से लेके 7 तक. 0/7 का मतलब तो 0 ही होता है. सो अब ये मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. देन आपका जो 4/7 है वो जहाँ आ रहा है हम उसे मार्क कर देंगे. सो ये आपके नंबर लाइन में मैंने 4/7 को रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. दो रैशनल नंबर के बीच में आपको जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं वो फाइंड करना है. सो वी राइट 2/5 as 20/50 and 3/5 as 30/50. Then we can find many rational numbers between them. फर्स्ट ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन. 2/5 और 3/5 मतलब आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है और 30 पे एंड हो रहा है. डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो वी कैन राइट 20/50, 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50, 26/50, 27/50, 28/50, 29/50, 30/50. अब ये जो रैशनल नंबर्स फाइंड हुए वो आपके 2/5 और 3/5 के बिटवीन रैशनल नंबर्स हैं. वी कैन फाइंड 9 रैशनल नंबर्स. दिस if we want to find some more rational numbers between 22/50 and 23/50, we write 22/50. ओके, सेम एज ये भी है आपका. अगर आपको 9 रैशनल नंबर फाइंड्स करने हैं सो हमने ये वही लिखा हुआ है. वी कैन फाइंड टोटल कितने रैशनल नंबर्स फाइंड हुए. सो 9 रैशनल नंबर आपके 2/5 और 3/5 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स फाइंड हुए हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. Here question 1 to 10. Okay, question number 1 is express each of the following rational numbers in standard form. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. आपको रैशनल नंबर गिवन है -30/-45. ये मैंने वही लिखा है. द गिवन रैशनल नंबर इज -30/-45. HCF ऑफ 30 and 45 इट्स 15. अब HCF कैसे फाइंड किया है ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है. देखिए, ये डिवीजन मेथड से मैंने HCF को फाइंड करा है. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फर्स्ट हम लोग 30
सॉरी 45 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, सो 1 टाइम जाता है, 31 ज़ा 30, 45 माइनस 30 इट्स 15। अब जो रिमाइंडर में आया है उसको जिससे जो डिवाइड कर रहा था उसको अब डिविडेंड में रखेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 30 करें, 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, 15 की टेबल में 32 टाइम आता है, सो 15 टू ज़ा 30 ज़ीरो। अब यहाँ पे जो लास्ट आपका आता है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वही आपका क्या रहता है, HCF। सो 15 अब डिवाइड कर लेंगे, -30 बाय -45, 30 की टेबल में सॉरी 15 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, डिवाइड करेंगे 15 से, सो 2 टाइम, एंड 15 को डिवाइड करें 45 को डिवाइड करेंगे 15 से, सो 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 2/3, hence -30 by -45 in standard form is 2/3। सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का ही है ये, -216 by 144। अब डिनोमिनेटर आप लोगों का क्या है, स्मॉलर है, और न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है। गिवन रैशनल नंबर आपको गिवन है, सो 216 144 से तो नहीं जा सकता, तो फर्स्ट हमने ज़ीरो से लिया है, सो 144 डिवाइडेड -0 0 0, सो आपका आया 144। अब सेम प्रोसेस जो प्रीवियस में किया था हमने, 216 को डिवाइड करेंगे, सो 1 टाइम 144 माइनस होके 72 आया। अब जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, सो 72 की टेबल में 144 2 टाइम्स आता है, सो 144 माइनस 144 इट्स 0। मैंने बताया था जो लास्ट में यहाँ पे रहेगा वही आपका HCF होगा, सो 72। सेम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे आएगा -3/2, hence -216 by 44 in standard form is -3/2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को नंबर लाइन में। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर इज 2/7। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखा है, इससे आपको हेल्प मिलेगा। Draw a line and take a point O on it to represent 0। एक नंबर लाइन लेना है, उसमें एक पॉइंट हम मार्क करेंगे O पॉइंट, जो आपका रिप्रेजेंट करेगा 0 को। टेक अ पॉइंट A सच दैट OA इक्वल टू +1 यूनिट। +1 यूनिट को हम लोग यानी +1 नंबर को हम लोग, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, प्लस आपका पॉजिटिव नंबर शो करेगा, सो उसको A मार्क करेंगे। डिवाइड OA इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। आपको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर में 7 है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/7। लेट OB इज द सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7। पॉइंट B रिप्रेजेंट 2/7 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ शो कर लेंगे, ये दिस वन इज 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। सो यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट आ रहा है दैट इज 2/7, तो उसको क्या मार्क करेंगे, B पॉइंट इज 2/7। ओके, नेक्स्ट, which of the two rational number is greater in each of the following pairs। अब 5/6 और 7/8 में से आपको ग्रेटर शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हों। इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर रहेगा। फर्स्ट हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, ये हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम फाइंड करेंगे 6 और 8 का, जो आएगा आपका 28।
4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज 6 की टेबल में 24 4 टाइम आता है। सो नीचे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम एज ऊपर भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 20/24 सेम एज 7/8। 8 की टेबल में 24 3 टाइम आता है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन इज 21/24। अब this is 20 and this is 21, so greater is 21. 21 is greater than 20, since therefore 21/24 is greater than 20/24। और इसके जो रियल फ्रैक्शंस है उनको लिख लेंगे। 7/8 is greater than 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of rational numbers represent the same rational numbers? सॉल्व करते हैं पेयर्स को। 7/4 -35/-20 सेम करना है हमें रैशनल पेयर्स को। सेम होते हैं तो सेम बताना है, नहीं होते तो नॉट सेम बताना है। सो 7/4 तो और सॉल्व नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट वाले रैशनल नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने इसे डिवाइड किया है 5 से। -35 और -20 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35 होता है और 5 4 ज़ा 20। हमने 5 से डिवाइड किया, सो वी गेट 7/4। दोनों इक्वल आ गए हैं पेयर। सो -35/-20 ये मैंने सॉल्व किया है। 7/4 आया है। हैंस 7/4 and -35/-20 are the same rational numbers. Question number 5 is arrange the following rational numbers in ascending order. Ascending order में हमें arrange करना है। Ascending means smaller to bigger, छोटे से बड़ा। ये रैशनल नंबर्स आपको गिवन है। सो द गिवन रैशनल नंबर आर -7/4, 5/-12, -3/16, 3/-8। जो भी डिनोमिनेटर आपको गिवन है वो सब अनइक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे इक्वल करना है। सो यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो जितने भी हैं माइनस वाले उसमें हमने -1 को मल्टीप्लाई किया है, मेकिंग डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सो वी गेट -7/4, -5/12, -3/16 एंड -3/8। अब एलसीएम फाइंड कर लिए सारे डिनोमिनेटर्स का। सो 4, 12, 16 एंड 8 इज़ 48। अब सेम प्रोसेस है जो हम पहले करते हैं। 4 की टेबल में 48 12 टाइम आता है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वी गेट -84/48। नेक्स्ट 12 की टेबल में 48 4 टाइम आता है। सो वी गेट -20/48। 16 की टेबल में 48 3 टाइम आता है। सो वी गेट -9/48। -3/8 8 की टेबल में 6 टाइम आता है 48। सो -18/48। द रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर आर। अब देखिए यहाँ पे 84, 20, 18, 9, बट ये सारे नंबर्स आपके नेगेटिव हैं। नेगेटिव में जितना भी बिगर नंबर रहता है वो सबसे स्मॉलर नंबर रहता है। पॉजिटिव में बिगर मीन्स बिगर, बट नेगेटिव में जो बिगर नंबर रहता है वो स्मॉलर रहता है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। सो -84 आपका जो है वो सबसे छोटा नंबर है बिकॉज ये नेगेटिव है। सो वी कैन राइट -84/48, -20/48, -18/48 एंड -9/48। अब इनके जो रियल रैशनल नंबर्स थे जो आपको गिवन थे उनको इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। हैंस -7/4,
5 by minus 12, 3 by minus 8, minus 3 by 16 are in ascending order. Okay. सेम जैसे असेंडिंग हमने किया, सेम एज डिसेंडिंग करना है. सेम पूरा सॉल्व वैसे ही होगा, बस आप लोगों को डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, मीन्स बिगर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटा, बस अरेंज वैसे ही करना है. सेम पहले रैशनल नंबर्स को लिख लिया हमने. जो हमारे डिनोमिनेटर था हमने उन्हें पॉजिटिव कर लिया. देन 9, 3, 12 एंड 18 का एलसीएम फाइंड किया, दैट इज 36. सेम मल्टीप्लाई करना है. 9 की टेबल में 36 4 टाइम आता है, सो वी गेट माइनस 8/36. 3 की टेबल में 36 12 टाइम आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 48/36. 12 की टेबल में 36 3 टाइम आता है, सो माइनस 21/36. माइनस 5/18. 18 की टेबल में 36 2 टाइम आता है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10/36. अब डिसेंडिंग है, मीन्स बिगर टू स्मॉलर. मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होगा वो सबसे छोटा रहेगा, और जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होगा वो बिगर रहेगा. तो सबसे छोटा बिगर नंबर माइनस 8/36 है, देन माइनस 10/36, देन माइनस 21/36 एंड लास्ट इज माइनस 48/36. अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हैंस 2 by minus 9, minus 5 by 18, 7 by minus 12, minus 4 by 3 are in descending order. Next, question number 7 is find 3 rational numbers between. अब आपको minus 3 by 13 and 5 by 13 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3. सो माइनस, अब आपने डिनोमिनेटर तो यहाँ पे इक्वल है, तो सेम हम लोग जितने भी इन दोनों के बीच में नंबर्स आते रैशनल नंबर्स हमने उन्हें लिख लिया है. माइनस 3/13 से स्टार्ट हुआ है, सो माइनस 2/13, माइनस 1/13, 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 एंड 5/13. जितने भी नंबर्स थे मैंने सारे लिख लिए हैं. हैंस द रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 3/13 एंड 5/13, इन दोनों के बीच में 3 नंबर्स ले लेंगे. मैंने ये 3 लिए हैं. सीक्वेंस वाइज लेना है, इसलिए मैंने ये लिए हैं माइनस 3/13, माइनस 1/13 एंड 0. दिस आर 3 रैशनल नंबर्स. अब क्वेश्चन 8. Insert 5 rational numbers between minus 2/7 and 3/5. 15 नहीं 5. ये आपको रैशनल नंबर्स गिवन है. डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे पॉजिटिव किया है, सो माइनस 2/7 एंड माइनस 3/5. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7 and 5 इज 35. हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, इक्वल हो गए हैं. मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस 10/35 एंड माइनस 21/35. अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं हमने वो लिखे हैं. माइनस 10/35, माइनस 11/35, माइनस 12/35, माइनस 13/35, माइनस 14/35, माइनस 15/35, माइनस 16/35 और माइनस 17, माइनस 18, माइनस 19, माइनस 20 सब यहाँ पे आए. मैंने उसके लिए डैश डैश किया है. एंड लास्ट वन इज माइनस 21/35. अब हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर लेने हैं. सो मैंने सीक्वेंस वाइज लिया है. माइनस 11/35, माइनस 12/35, माइनस 13/35, माइनस 14/35 एंड माइनस 15/35. दिस 5 rational numbers. Next,
Which of the two rational number is smaller in each of the following pairs? इन दोनों में से बताना है कि सबसे स्मॉलर कौन सा रैशनल नंबर है. सो देखने से पता चल रहा है 4/-15 इज द स्मॉलर रैशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स. Okay, exercise 4.2 is completed. Thank you.